से चलता है, इन्हीं के संविधान से पूरा देश चल रहा है। और हम लोग भी बाबा साहब के ही बनाए कानून का अनुसरण करते हुए गांव का विकास कर रहे हैं। सब लोग सामाजिक समरसता का कार्य हो रहा है, ऊंच नीच की भावना नहीं है। यह सब बाबा साहब की देन है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने ऐसी बात कही, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। चुनाव के बाद वर्ष 2021 में मुझे आप लोगों ने गांव में सेवा करने का अवसर दिया। आप लोगों की तमन्ना थी कि बाबा साहब की मूर्ति बैठाई जाए। हमने अपने प्रयास से तालाब की जमीन जो कि खाली थी, वहां पर हमने बाबा साहब की मूर्ति बैठाया। राजनीति के कारणों बस कुछ लोग ऐतराज अब करने लगे हैं, जबकि बाबा साहब सबके हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, पूरे गांव के हैं। सबको जाना चाहिए। और बड़े ही हर्ष की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है कि बाबा साहब की जहाँ जहाँ प्रतिमाएं और स्थल है, वहाँ का जीर्णोद्धार किया जाए, छाजन किया जाए। आप लोगों के सामने आश्वस्त करता हूँ कि अगली वर्ष से पहले बाबा साहब की जयंती से पहले वहाँ पे छाजन होगा, रेलिंग लगाया जाएगा। ये हम करवा देंगे। आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे गांव में बाबा साहब के बनाए गए संविधान की इतनी हत्या की गई है, यह बताने की जरूरत नहीं है। गांव के कुछ लोग अपने लाभ के लिए यहाँ पर गांव की राजनीति करते हैं। और जहाँ पर आप लोगों का हक है, जो आप लोगों के हिस्से की जमीन होनी चाहिए, जो सरकारी जमीन है, सबसे पहला हक गरीबों का होता है, दबे कुचले लोगों का होता है। वो स्वयं इसीलिए कब्जा किए रहते हैं कि हम उसी के बल पर शासन करते हैं और जमीन को कब्जा करने के लिए शासन करते हैं, शासन करने के लिए जमीन कब्जा करते हैं। हम जब आप लोगों के आशीर्वाद से हमने इसकी छानबीन की तो हमें यह जानकारी मिली, देखने को सबके आप लोगों के सामने है। आज आप लोगों के हित की जमीन, सरकार की जमीन खाली पड़ी है। जो लोग सरकारी जमीन को जुताई बुआई करके और उस पर गेहूं, चना, चावल आदि की बिक्री करते थे, आज उन लोगों को भूसा खरीदना पड़ रहा है, गेहूं खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय उसकी जुताई बुआई बंद हो गई है। आप लोग ऐसे ही अपनी एकता बनाए रखें। और हम कहेंगे कि आप लोग जब गांव की सरकार चुनते हैं तो जरूर गांव में विकास होता है। अभी संजय जी हमसे चर्चा कर रहे थे कि 5 वर्षों में आपने क्या किया है, वो अभी बता दीजिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा, हम वर्ष 2021 से प्रधान हुए हैं और आप तुलना कर लीजिए 1980 से लेकर वर्ष 2020 तक जितने काम हुए हैं वह देख लीजिए, और इन 4 वर्षों में क्या कार्य कराए गए हैं उसको देख लीजिए, तुलना जरूर कीजिएगा। हमारे समझ से यह 5 वर्षों का कार्य उन 40 वर्षों के काम पर भारी पड़ेगा। गांव में कोई भवन नहीं था, कोई योजना आती थी तो गांव में जमीन नहीं मिलती थी। आप लोग जानते हैं, एक सरकारी अस्पताल आया था, मुनीलाल भैया, बड़े लोग जानते हैं सब लोग, उसके लिए यहाँ सरकारी जमीन नहीं मिली थी। बाके सिंह आदि इनके परिवार के लोगों ने अपनी जमीन दी और सरकार की जमीन को उनको हैंडओवर कराया गया। ऐसी स्थिति थी। आज आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से सरकारी भवनों के लिए गांव में जमीन की कमी नहीं है। सरकारी भवन आते हैं, यहाँ पे पंचायत भवन भव्य बना है। आपका अगले महीने से राशन के लिए, राशन वितरण के लिए अन्नपूर्णा भवन का निर्माण हो चुका है। और इससे पूर्व आप लोग जानते थे सिर्फ गांव में खड़ंजे बिछाए जाते थे, उसी का मरम्मत करके धनराशि निकाल ली जाती थी। आज हर गली में, हर मोड़ पे इंटरलॉकिंग सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जहां बकाया है वह भी कार्य योजना में है, जल्द ही जल्द वह भी इंटरलॉकिंग सड़क पूर्ण हो जाएगी। एक बात और बताना चाहूँगा, बाबा साहब की जहां प्रतिमा लगाई गई है वहाँ पे रास्ता नहीं है। हम पूरा प्रयास किए रास्ता बनवाने का, लेकिन कुछ लोगों की भूमधरी जमीन होने की वजह से उसमें सफलता नहीं मिली। बहराइची ग्राम सभा में इस समय चकबंदी चल रही है। जैसे ही बहराइची में चकबंदी समाप्त होगी, मौजूदा चकबंदी के लिए लगा हुआ है, बिना किसी प्रयास के वहाँ पे रास्ता मिल जाएगा और सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। एक बार बाबा साहब के जयंती की आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।